ऐसी हो गेहूं, इसमें से निकले आटा जो तुम पे है नहीं, पर आटा तुम्हारे यहाँ कैसा आएगा उसका तरीका मैं बताता हूँ। देखो, ये है सरसों, इसमें से निकले तेल, और यो है चटाई, जहाँ बिछाई वहीं कमाई, उससे ही आएगा तुम्हारे घर में आटा मेरे भाई। इंडिया वालों, एक दिन आएगा मैं IMF बैंक की ऑनर बन जाऊंगी और मैं तुम सबको इतने पैसे दूंगी, इतने कर्जे दूंगी ना, मजा आ जाएगा। गाइस, आज हम पाकिस्तानी चूतिया अवाम के ऐसे फनी वीडियोस देखने वाले हैं, आप इनको देख के लोटपोट हो जाओगे। प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? हाँ। ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। हाँ। भूखे नंगे तो वैसे हैं। अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो है। अच्छा। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अच्छा। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है। और ये चूतिया पाकिस्तानी चाहे तो हमसे 10 मिनट में कश्मीर छीन ले। कश्मीर हमारा है, वो हमने लेना ही है। कैसे लेंगे? क्या किया कश्मीर के लिए? मैं बताता हूँ। आपकी भी बारी आएगी। पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहे ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। भाई ऐसे ना, तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख लिया हमने ना। वो आंखें दिखाएं। हाँ। ये तो वही बात होगी कि एक बेटा अपने बाप को आंखें दिखाए, बस ये क्या बाप को आंखें नहीं दिखा सकता। बांग्लादेश बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया है। बाढ़ भी आती है तो कहते हैं पानी जो है ये इंडिया ने छोड़ा है। गारमेंट्स वर्कर्स को ये खुद तनख्वाह नहीं दे रहे, इनके पास पैसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन का इतना कर्जा, वो भी कह रहे हैं इंडिया की साजिश है। और उसके बाद इनका दोगलापन देखे कि मोहम्मद यूनिस जो कि इनके डिक्टेटर हैं, क्योंकि वो इलेक्शन से तो आए नहीं है, लाए गए हैं, ठीक है, हुकूमत अच्छी भली चलती को पलट के, तो वो यूनाइटेड नेशन में मोदी साहब से मुलाकात भी करना चाहते जब उन्होंने उनको शट अप बोल दी है। गाइस, इन चूतिया पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होता, इनसे भगवान ही बचाए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये कांग्रेस तो क्या लग रहा है आपको कि ये इन फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो सकते हैं अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है? नहीं, जब कांग्रेस की पहले भी हुकूमत थी तो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात थे ना बिल्कुल सेटल ही जा रहे थे। जब से मोदी आया इसके हालात बहुत खराब है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए तो वहाँ भी मुसलमान ही रहते हैं। वहाँ पर मोदी जी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ट्रेन ने, हेल्थ सेंटर, डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटे वो मोदी जो है ना वो बहुत होशियार है और वो हिंदुइज्म को फैलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में वो ये गेम कर रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत खत्म हो। वो चार्मिंग दे रहा है कि हिंदुओं को कि आप उधर आकर अपनी जमीनें खरीदें, कारोबार करें। 4 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं। निकाल के 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुका है इस वक्त। बात तो सही है। जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज्यादा लोग हैं बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीजों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? नहीं, मैं BA कर रहा हूँ। अच्छा, BA कर रहे हो। मुझे बताओ कि इस टाइम अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में कौन आ गया, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान आगे। क्या पाकिस्तान किस चीज में आगे है? पाकिस्तान हमारा जो है ना वो बहुत आगे, हमारी आर्मी बहुत ट्रेंड है। मैंने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में बात किया, आप आर्मी को बीच में ले आए, क्यों? वो आर्मी हमारी हथियार में बहुत अच्छी है ना। हथियार किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान का हथियार पाकिस्तान के नहीं है भाई, वो अमेरिका का है। अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, मुस्लिम ममालिक के हैं। एटम बम सिर्फ हमारा, एटमी ताकत वो हमारी ताकत है ना, एटम हमारा है, हमारी ताकत है। तो क्या करोगे एटम से? एटम हमारा बहुत जो जज्बा है। तेरी जो पाकिस्तानी है ना अपने आप को खुद बताते हैं कि हम ये हैं। पूरी वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सब तरक्की कर रहे हैं, हम मोटिवेट क्यों नहीं होते? हम बस सोशल मीडिया पे कहते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास जज्बा है। कहाँ चलाना है? अपने मुल्क में चला लो, मैं तो यही कहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ सारे। किधर जाए? कसम से कोई हमें रखता भी नहीं है ना। बाकी कोई रखता भी नहीं है। पता क्या है, पाकिस्तानी यहाँ पे जाते चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। क्यों चोरी क्यों करते हैं? आदतन मजबूर है। मगर क्यों? अरे हुक्मरान भी तो चोर है, यहाँ से सीखा है। कोई माँ की गोश्त से तो चोर पैदा नहीं ना होता। माँ की कोख से वो देखते हैं कि ये जो है सब पे चोरी कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे। वैसे भी इन चूतियों को सोचना चाहिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको दूसरी जिंदगी मिली है। में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। सुबह एक चिराग बचा था अलादीन का जो मुझे मिला था, मैंने रगड़ा और अंदर से जिन आया, उसने बोला मुझे कमांड दे। मैंने कहा दोबारा पाकिस्तान बना दिया जाए। तो ये हम सब का दूसरा जन्म हुआ है, पहला तो हम उसी रात खत्म हो गए थे ना। इंडिया ने अगर देखा जाए तो बड़े ही पैसे बांग्लादेश में लगाए, बड़ी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में लगाई। 3 बॉर्डर पर इंडिया की आर्मी ने बांग्लादेश को प्रोटेक्ट किया और एक ही गेट रूट था बांग्लादेश के पास इंडिया ने उनको दिया कि आप ट्रेड करो, आप फलो फूलो। और वाहिद इस पूरी दुनिया में मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को अपना डेवलपमेंट पार्टनर बोलते थे। आज वो पार्टनर से उनको क्या डर महसूस हो रहा है जो उन्होंने अपनी मिलिट्री जो है
पूरी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहते हैं उसके उतार दिया और बोलते हैं अगर फ्यूचर में इंडिया पर यहाँ पर हमला होता है तो हम जो है डिफेंड करेंगे। मैं गिनती बताऊंगा, आप डर जाओगे, बंद कर दोगे। अरे बता ही दो फिर। मोदी सब डर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? बताना नहीं है, ओपन निकलनी है बात। बता दो ओपन निकलनी है। इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे आगे हो गया पॉपुलेशन में। सही बात है। हम और आगे लेके जाएंगे। ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे वर्ल्ड का। आलू 60 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए 3 रेट है। और प्याज 150 रुपए, 150 लेके 240 रुपए तक है। और अदरक है 600 रुपए किलो, 550 रुपए किलो। किलो। और लहसन 400 से लेके 600 तक है। अच्छा, जब इंडिया के साथ हमारी तजारत होती थी तो अदरक लहसन का क्या रेट था? उस वक्त बिकता था 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो अदरक। लहसन भी यही रेट बिकता था। क्या वजह इंडिया के साथ आपके मुताबिक तजारत क्यों बंद हो गई? जब इमरान खान आया तब बंद हुआ, पहले आ रहा था। आपको पता है इन सब्जियों की कीमतें जो मैंने आपसे पूछी में इंडिया का क्या रेट है? नहीं, उधर देखा नहीं। उर्दू पढ़नी आती है आपको? नहीं, पंजाबी आती है। पंजाबी आती है तो मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ। इंडिया में आलू 20 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, मटर 60 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, अदरक 130 रुपए और लहसन 180 रुपए किलो मिल रहा है। और इस दफा मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा बदला लेने वाला है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़ के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़ के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। शेख हसीना इंडिया को सपोर्ट करती हैं और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज है उनको भी साथ लेके चल रही थी, लेकिन बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए। फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला। उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं।